घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि के संदर्भ में हम विरोध क्यों कर रहे हैं। पहला, 14 सितंबर 2020 को जिला हाथरस उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वाल्मीकि जाति की बेटी के साथ 4 दबंग गुंडों किस्म के ठाकुरों ने गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी जीभ काट दी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 29 सितंबर 2020 को सुबह 7:30 बजे अनुसूचित जाति की बेटी की मौत हो गई। दूसरे मुद्दे में 29 सितंबर 2020 को बलरामपुर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की बेटी की अगवा करके गैंग रेप कर दोनों पैर एवं रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिसको अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। तीसरे मुद्दे में बांदा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की बालिका को 22 अप्रैल 2020 को सुबह 4:30 बजे अपराधी शिव नरेश सनाब देवी दयाल पवन ठाकुर ने टॉयलेट में घुसकर उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर हाथ पैर बांधकर अपनी निजी बोलेरो UP 90 और R5359 में ले जाकर ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। विगत 3 महीने से उस लड़की को उस कमरे में रखकर 3 लोग गैंगरेप करते रहे। पुलिस प्रशासन को सूचना देने पर प्रशासन समझौते की बात करती है। अपराधियों द्वारा पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। चौथे मुद्दे में 30 सितंबर 2020 आजमगढ़ जिले में 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 20 वर्षीय युवक द्वारा रेप एवं बुलंदशहर में 14 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप, अलीगढ़ में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप, राजस्थान के सीकरवाड़ा, जयपुर, अजमेर में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप, मध्य प्रदेश के खरगोन में एक नाबालिग बच्ची से 3 लोगों द्वारा गैंगरेप किया गया। भदोही में 14 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप कर चेहरा कूचकर हत्या कर दिया। 5वें मुद्दे में बिहार के दरभंगा में ज्योति पासवान की रेप कर हत्या कर दी गई और अभी मोहनपुर गया में नाबालिग बच्ची के साथ 6 लोगों के द्वारा गैंगरेप किया गया, जिसमें प्रशासन समझौता करने हेतु प्रयासरत है। 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। 3 लोग खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। 6वें मुद्दे में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के बांसगांव के प्रधान सत्यदेव जयते के हत्यारोपी सूर्यांश दुबे खुलेआम घूम रहा है एवं क्षेत्र में रंगदारी वसूल रहा है और पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। 7वें मुद्दे में बिहार में 4 अक्टूबर को अनुसूचित जाति के नेता शक्ति मलिक की हत्या कर दी गई, जिस घटना का हम घोर निंदा करते हैं। 8वें मुद्दे में पिछले 14 सितंबर को किसानों के विरोध में केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में संत कबीर नगर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इटावा सहित कुछ जिलों में किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। किसानों के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए। 9वें मुद्दे में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बिजली विभाग, रेलवे, BSNL आदि अन्य संस्थानों का निजीकरण करने से मूल निवासी बहुजन समाज के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसका हम धिक्कार करते हैं। उपरोक्त बलात्कारी की घटनाओं में अमानवीय घृणित कार्य करने वाले दबंग गुंडे किस्म के दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए एवं पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता के साथ पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही आजमगढ़ के सत्यमेव जयते प्रधान एवं बिहार के नेता शक्ति मलिक की हत्या करने वाले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। अर्थात अन्य अपराधियों को जिस तरह संपत्ति कुर्क की गई है, इस तरह अपराधी की भी संपत्ति कुर्क की जाए। पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी में 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। उपरोक्त सभी घटनाओं पर बहुजन क्रांति मोर्चा घोर निंदा करती है, धिक्कार करती है और उसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। प्रथम चरण हमारा 8 अक्टूबर 2020 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन है। दूसरा चरण 15 अक्टूबर 2020 जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन होगा। तीसरे चरण में हम 22 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश बंद करेंगे। चौथे चरण में 30 अक्टूबर 2020 देशव्यापी जेल भरो आंदोलन। साथ ही उपरोक्त सभी मांगों पर विचार करते हुए यथाशीघ्र कार्यवाही की जाए, अन्यथा हम बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग भारत बंद करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी हम जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। उसको भी पढ़ के बताओ तो बताना पढ़ना है उसको। हाँ पढ़ लो। ये राष्ट्रीय जागृति मोर्चा के माध्यम से ये ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन वामसेप की अनुवांशिक इकाई भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के सदस्यों पर गलत ढंग से मुकदमा दर्ज करने के संदर्भ में सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। श्रीमान प्रार्थी राकेश कुमार पासी, जिला संयोजक, राष्ट्रीय पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा प्रयागराज।
आपको अवगत कराना चाहते हैं कि दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वाम सेव से विद्यार्थी मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, भारतीय विद्यार्थी युवा मोर्चा और प्रगतिशील महिला संगठन आदि संगठनों द्वारा गुरपुर में अपना विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके विरुद्ध संबंधित थाने में गुरपुर थाने में इन संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत ढंग से मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। ऐसा ही एक मामला दिघिया मांडा प्रयागराज में भी हुआ, जिसमें मुकदमा पंजीकृत है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि संवैधानिक दायरे और नागरिक अधिकारों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना हमारे नागरिक और संवैधानिक अधिकारों के हनन के समान है, जिनका आपके द्वारा संज्ञान लिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। आप इस जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसलिए जिले के हर नागरिक के विधिक अधिकारों का हनन आपके समक्ष विचारणीय है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए न्याय हित में जो भी आवश्यक कार्यवाहियाँ हैं उसको सुनिश्चित कराने और पीड़िता को न्याय दें। धन्यवाद। राकेश पासी। आइए सर। राकेश सर, आप पहले। हाँ, आप आइए। क्या हुआ? देना है ना, थोड़ा दूरी बनाए रहिए। दूरी बनाए रहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं, 3 फीट का तो रखिए। सर एक मिनट सर, लाइव हो गया सब। ऐसे मामला बढ़ रहा है, डिजिटल बनवाइए, सोशल करेंगे, सोशल हो गया। सर आप 2 शब्द कह दें। लोग की जो भी मांगे हैं वो उस स्तर तक पहुँचाई जाएंगी, जो भी कार्रवाई होगी वहाँ से। जो भी लीगल होगा तो होना ही है, उसके वो तो ठीक है सर। एक निवेदन और है कि जैसे मान लीजिए अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो कोई आप देखें होंगे गलत कुछ नहीं है। ऐसे भोरपुर में किए तो रास्ते में ठीक है, तो देखा जाएगा ना, है, लेकिन रास्ते में रोक के जो बैठे लोग जो धमकी आते हैं। अच्छा, ठीक है, देखा जाएगा। इसके लिए सर निवेदन है कि हाँ रोक करके आप तुम्हारी नेतागिरी देख लूँगा। ठीक है, चलो। इसीलिए सर आपने कहा बता दें। ठीक अब आप चले जाइए। ठीक है। हाँ ठीक। उसके लिए ऐसा है ना, अभी जब तक ये गाइडलाइन है तो कम संख्या में लोग, यार मुख्य लोग आ जाओ, ज्ञापन दे दो, भीड़ न करके। आपकी मांग जो है तो पहुंचाई अभी जाएगी। जो शासन की गाइडलाइन है कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अभी हम भी ज्यादा है 100 से अधिक नहीं सर, हम लोग शांति इसीलिए सर सब लोग इतना पास खड़े हैं। हाँ सर, ये तो अभी इकट्ठे हो गए। जी जी सब चले सब चले। थोड़ा सा बचा के बिल्कुल सही कह हमारे यहाँ सबके लिए ठीक आप लोग ठीक है, आराम से धीरे धीरे हाँ ठीक सर, चले जाएगा। हाँ ठीक है। साथियों, अभी हम लोगों ने इलाहाबाद ज़िले के मुख्यालय पे माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया और अपनी बातें रखी। आप सब लोग अपने यथास्थान पे बैठ जाइए। मनीषा बहन और उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटना और उनके मर्डर की घटना जो हो रही है, जो लोग कर रहे हैं ऐसा, उनके खिलाफ आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग दोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।